नमस्कार। भारत की आज़ादी की लड़ाई, इस लड़ाई में बिहार का क्या योगदान था? अक्सर ना बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव में ये कहानी कहीं खो सी जाती है, पर यह कहानी है साहस की, जुनून की और एक ऐसे दृढ़ संकल्प की जिसने इतिहास बदल दिया। तो आज इसी कहानी को जानेंगे। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि राजनीतिक जागृति की वो पहली चिंगारी कैसे भड़की, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे एक आग की तरह फैला, जानेंगे कि समाजवाद के नए विचार कैसे उभरे और आखिर में 1942 के उस अंतिम प्रहार के बारे में जिसने आज़ादी का रास्ता बना दिया। तो शुरुआत करते हैं 1920 के दशक से। सोचिए, ये वो दौर था जब बिहार की जमीन पर विरोध के बीज बोए जा रहे थे। लोग सिर्फ आज़ादी का सपना नहीं देख रहे थे, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए एक साथ आ रहे थे, संगठित हो रहे थे। और जानते हैं, इसी दौरान बिहार में कुछ बड़े राजनीतिक दल सामने आए और उनका मकसद सिर्फ सड़कों पर नारे लगाना नहीं था। नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और थी। अंग्रेजों के बनाए सिस्टम में घुसकर अंदर से उसे चुनौती देना। और इसी कड़ी में सबसे पहला बड़ा कदम था स्वराज दल का बनना। देखिए, इनका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था कि भाई चुनाव लड़ो, सरकार का हिस्सा बनो और फिर अंदर से ही उनके हर काम में रुकावट डालो। मतलब उन्हीं के खेल में उन्हें मात दो। फिर आया साल 1928। अंग्रेजों ने भेजा साइमन कमीशन और जानते हैं, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो जाहिर है पूरे बिहार ने एक साथ मिलकर इसका जोरदार बहिष्कार किया। ये एक सीधा और साफ संदेश था कि हमारे भविष्य का फैसला हमारे बिना नहीं होगा। अब हम आते हैं 1930 के दशक में। यहां आकर ना लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल गया। अब ये सिर्फ कुछ नेताओं का विरोध नहीं रह गया था। नहीं, अब ये एक जन आंदोलन बन चुका था। एक ऐसी लहर जिसमें बिहार के गांव-गांव, गली-गली से हजारों लाखों लोग शामिल हो रहे थे। और इस नए दौर की जो आत्मा थी, वो थी सविनय अवज्ञा। ये महात्मा गांधी का दिखाया हुआ रास्ता था। मतलब कोई हिंसा नहीं, बस शांति से, विनम्रता से अंग्रेजों के गलत कानूनों को मानने से इनकार कर देना। और जब पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा गूंजा, तो इसने नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों को जन्म दिया। और सच पूछिए तो इन आंदोलनों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। लेकिन बिहार तो एक लैंडलॉक्ड राज्य है, यहां समंदर तो है नहीं, तो फिर नमक सत्याग्रह कैसे? यहीं तो बात दिलचस्प हो जाती है। बिहार ने इस आंदोलन को अपना एक अलग ही रूप दिया। यहां लोगों ने नमक बनाने की जगह दमनकारी चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। सोचिए, ये टैक्स गांव वालों पर ही उनकी सुरक्षा के नाम पर लगाया गया एक बोझ था। तो ये विरोध का एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही असरदार तरीका था। अच्छा, एक तरफ तो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ बिहार में एक नई राजनीतिक लहर भी उठ रही थी। ये लहर थी समाजवाद की, जो आज़ादी की इस लड़ाई को एक बिल्कुल नया एंगल दे रही थी। हुआ ये कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और इसके साथ ही ना आज़ादी की लड़ाई का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं रह गया। अब बात होने लगी किसानों की, मजदूरों की, उनके अधिकारों की। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इस नई सोच को आगे कौन बढ़ा रहा था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। ये वो युवा और विजनरी लीडर्स थे जिन्होंने आगे चलकर भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े, सबसे निर्णायक मोड़ की। साल था 1942 और आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जब पूरे देश ने एक आवाज में कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था, करो या मरो। भारत छोड़ो प्रस्ताव का संदेश बिल्कुल साफ था, अंग्रेजों अब आपके जाने का समय आ गया है। अब अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने फौरन जवाब दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बिहार के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लगा कि बस लीडर अंदर तो आंदोलन खत्म। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि अब इस लड़ाई की कमान आ गई थी स्टूडेंट्स और आम जनता के हाथों में। और फिर वो दिन आया जिसने बिहार के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। पटना में कुछ निहत्थे स्टूडेंट्स का एक जुलूस सचिवालय की तरफ बढ़ा। उनका मकसद क्या था? बस इतना कि ब्रिटिश सत्ता के उस गढ़ पर अपना तिरंगा फहराना। लेकिन सोचिए, इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब गोलियों से दिया गया। ये एक ऐसी बर्बरता थी जिसने पूरे बिहार को अंदर तक हिलाकर रख दिया और आज़ादी की जो आग थी उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। उस दिन 7 युवा छात्रों ने देश के नाम अपनी जान दे दी।
वो स्वतंत्रता संग्राम के शहीद कहलाए। और उनकी ये शहादत बेकार नहीं गई। इसने हजारों, लाखों और लोगों को इस लड़ाई में कूदने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ बिहार में 15,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। ये नंबर हमें बताता है कि आजादी की ये लड़ाई कितनी बड़ी और कितनी गहरी थी। तो सालों का संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियां, और फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। अब लगने लगा था कि आजादी की सुबह बस आने ही वाली है। अब इस कहानी का आखिरी अध्याय लिखा जाना था। लेकिन आजादी तक का ये रास्ता भी कोई सीधा नहीं था। इसमें बहुत कुछ शामिल था। लंबी लंबी बातचीत, चुनाव और सबसे जरूरी, एक नए देश का संविधान बनाना। ये सब बहुत बड़े और मुश्किल फैसले थे। और इस सबसे जरूरी काम में भी बिहार पीछे नहीं था। सोचिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के नेताओं ने भारत का संविधान बनाने में एक सेंट्रल रोल निभाया। यही तो नए भारत की नींव थी। और आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ। और बिहार में जिन नेताओं ने आज़ादी की ये लंबी लड़ाई लड़ी थी, अब उन्हीं के कंधों पर एक नए स्वतंत्र बिहार को बनाने की जिम्मेदारी थी। तो बिहार की ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बिहार के इस अटूट, लगातार चले संघर्ष के बिना भारत की आज़ादी की कहानी वैसी ही होती जैसी आज हम जानते हैं? ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य का जज्बा और संकल्प पूरे देश की किस्मत को एक नया आकार दे सकता है।